पे हम लोग 9 नंबर सेट को देखेंगे। जैसे आपको विजिबल भी होगा कि बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ऑलरेडी मैंने 8 तक बना दिया है, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये प्लेलिस्ट जो है एडिटेरिया के नाम से ही बना होगा और पिक्चर लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं आपका सेट नंबर 9 को, ठीक है। तो जो भी आपको जानना चाहिए बिहार से रिलेटेड जो जीके हैं, जो बीपीएससी इंपॉर्टेंट है, तो वो स्पेशली ये बीपीएससी के लिए ही है। लेकिन बिहार के एग्ज़ाम में जितने भी बिहार से रिलेटेड आपको पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो दैट इज़ कवर करेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर प्रैक्टिस 8 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से जो है दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस आपका ज़िले में है। तो आपका सीतामढ़ी है, उसके अलावा आपका किशनगंज भी है, सुपौल भी हो जाएगा और अररिया है, ठीक है। स्पेशली क्या, तो आपका उत्तरी बिहार का हिस्सा जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे कवर करता है दलदली वाले हिस्से को, ठीक है। तो ये स्पेशली आपका सी हो जाएगा 1 का, 1 2 3 4 हो जाएगा सीतामढ़ी किशनगंज और आपका सुपौल अररिया हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, तो सी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन सा जो है नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो ये और कोई नहीं, ये कोसी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जो है जानी जाती है। तो ए हो जाएगा। शरियान नंबर 3 क्वेश्चन को देखेंगे। शरियान पक्षी जो है बिहार किस जिला में है। तो ये स्पेशली जिला की बात किया जा रहा है। तो शरियान पक्षी बिहार जो है स्पेशली आपका देखने को मिलेगा कहाँ, तो ये आपका जो है स्पेशली आपका जो पश्चिम चंपारण बी हो जाएगा 3 का। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जूट का जो है आपका उत्पादन होता है। तो कहाँ पे होता है, तो ये स्पेशली आपका जो है उत्तर पूर्वी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। पूर्णिया वाला जो हिस्सा जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा जूट का उत्पादन हेतु। तो उत्तर पूर्वी कौन सा हिस्सा हो गया, तो आप अगर मैप आता है तो ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हुआ और ये पूर्व हो गया। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका जूट के लिए जाना जाता है। तो 4 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आप 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि बरौनी आपका स्थित जो है तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो ये आपका स्पेशली इकाई किसका है, तो ये आपका IOCL का है, ठीक है। तो IOC को जानेंगे, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और ये बरौनी जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना, IOC। आगे 6 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे कि बिहार के आपका किस ज़िले में जो है वो रेशमी वस्त्र उद्योग को सर्वाधिक आपका विकास हुआ है। तो ये और कहीं नहीं हुआ है, यहाँ पे भागलपुर की तरफ जाएंगे, आपका 6 का सी हो जाएगा भागलपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 7 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। तो कहा जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जो मतलब 10 सालों में 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि जो हुई है कितनी हुई है। तो स्पेशली आपका जो है देखने को मिलेगा ये दशकीय वृद्धि की पूछी जा रही। तो ये आपका 25.4% 10 सालों में बढ़ा है बिहार का जनसंख्या, ठीक है। 7 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई है। तो ये आपका बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा 1974 में आपका किया गया। तो 8 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका गोपालगंज में देखने को मिलेगा। तो 9 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो कहा जा रहा है क्या यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नदी जो बिहार और पश्चिम बंगाल के आपका मध्य जो है सीमा निर्धारण करता है। तो पश्चिम बंगाल के बीच जो है सीमा निर्धारण करता है आपका महानंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये महानंदा आप देखेंगे तो ये आपका एकदम लास्ट से आपका पूरब से ही मतलब बिहार में इंटर करता है महानंदा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिहार है, ठीक है ना, बिहार याद रखेंगे। और ये आपका पश्चिम बंगाल है पश्चिम में पूरब में, ठीक है। तो पूरब ये वाला जो हिस्सा है तो वो आपका पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर में तो आप जानते ही हैं कि नेपाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्नों का हो जाएगा महानंदा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करें अगर हम तो श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। तो श्रृंगार ऋषि कुंड और कहीं नहीं मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा। और मुंगेर जो है आपका जो है पूर्वी आपका जो है वो साउथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 11 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का बी को याद रखिएगा। मैप को भी साथ साथ आप लेके चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन आपकी आपका नहर परियोजना है। तो ये आपका स्पेशली जो है वो सोन नहर जो है वो आपका बिहार के सबसे जो है आपका प्राचीन नहर परियोजना हो जाएगा। 12 का
सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या 30 नंबर प्रश्नों में, तो 30 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, नदियाँ हैं और गंगा के साथ संगम स्थल पे बात किया जा रहा है, तो 13 का क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले मिलाज कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 का क्या हो जाएगा, फतुआ हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का जो हो जाएगा आपका जो है कुर्सेला, कोशी जो है कुर्सेला के पास आकर मिलता है, तो सी हो जाएगा। गंडक कहाँ मिलती है, तो गंडक जो है वो आपका चौसा के आपका निकट मिलती है, तो आपका कहाँ नहीं, ये जो है गंडक आपका पहलाज आपका जो है वो मिलती है, पहलाज घाट के पास जो है गंडक मिलेगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 3 का क्या हो जाएगा, तो आपका 3 का जो हो जाएगा क्या है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका ए हो जाएगा। और कर्मनाशा जो है, कर्मनाशा कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलती है स्पेशली कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि चौसा के पास जो है कर्मनाशा आपका के निकट मिलती है, तो इस तरह से आप जो है सी मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो 3rd का क्या हो, 4th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो है वो आपका बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, देख भी रहे होंगे कि 4 का बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे कि आपका देखिए पुनपुर कहाँ है, तो पुन आपका जो है फतुआ के पास मिलेगा, उसके अलावा जो है वो कोशी कुर्सेला के पास मिलेगा, ठीक है। गंडक कहाँ मिलेगा, तो गंडक आपको देखने को मिलेगा पहलेजा घाट के पास संगम मिल करती है, और कर्मनाशा कहाँ करती है, तो ये स्पेशली आपका चौसा के निकट करेगी। तो 13 का आपका सी हो जाएगा, याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जौ के आपका उत्पादन में आपका अग्रणी जिला कौन सा है, तो जौ के उत्पादन में जो है पश्चिम चंपारण जो है अग्रणी आपका जिला है। पश्चिम चंपारण कौन है, तो आपका ये आपका पश्चिम चंपारण का हिस्सा पड़ेगा, उत्तर में ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 15 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे, तो 15 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि बिहार आपका जो है बिहार कृषि प्रबंधन एवं आपका जो है वो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो 15 का क्या हो जाएगा, तो बिहार कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण आपका पटना में देखने को मिलेगा, तो 15 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो जो है आपका लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो स्पेशली आपका बिहार का लिंगानुपात जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 16 का सी हो जाएगा, आपका 918 बिहार का लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो स्पेशली ये 17 का आपका किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो स्पेशली आपका जो है जलोढ़ मिट्टी आपके बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है क्या कि बिहार में आपका जो है पंचायत व्यवस्था किस तरह की त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो 18 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा पॉलिटी को भी कवर करते चलेंगे। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो स्पेशली राज्य सरकार के द्वारा आपका पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है वो लिया जाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंचायत चुनाव कराने का जो है वो राज्य सरकार का जो है वो आपका द्वारा किया जाता है, तो 19 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधान परिषद जिसको उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा का, तो आपका राज्य का जो उच्च सदन होता है आपका विधान आपका परिषद में कितने आपका सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो स्पेशली जो है ये आपका 1/3 जो है वो सदस्य 2 वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 20 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या है कि निम्न में से जो है कौन राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को जो है शपथ दिलाते हैं, तो ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 21 का भी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये स्पेशली जो है विधानसभा की संरचना का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 170 में किया गया है, तो 22 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्य के आपका मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्य के मंत्रियों की जो नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो 23 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया जाता है, तो बिहार लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है 1949 में, तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1949 में किया जाता है, तो 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1949 हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि बिहार के पहले आपका दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके दलित मुख्यमंत्री जो है वो स्पेशली कौन हो जाएंगे, तो ये भोला पासवान शास्त्री जी हो जाएंगे। तो 25 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका बिहार में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया, तो नकाश पिंड में जो है पटना में नमक कानून किस स्थान पर किया जाता है, तो पटना के आपका नखास पिंड में जो है वो आपका जो है नमक कानून जो है भंग किया जाता है। तो 26 का सी याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है भागलपुर में आपका 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने आपका जो है वो स्थापित किया था, तो 27 का क्या हो जाएगा, तो ये डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष जो है वो 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को आपका स्थापित किया था। तो आपका डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष हो जाएंगे। तो 27 का बी हो गया। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में आपका महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है, तो आपका 28 का क्या हो जाएगा, तो ये जो है बिहार में आपका महत्वपूर्ण संत मखदूम आपका सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे, तो ये आपका फिरदौसी सिलसिले से आपके संबंधित थे, ठीक है। तो 28 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 29 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो है किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को जो है वो बिहार का सूबेदार बनाया था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका औरंगजेब बनाता है। 29 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि गया में आयोजित आपका द्वितीय जो है बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो गया में जो है वो आपका द्वितीय प्रांतीय जो है गया में किया गया था। तो आपका द्वितीय प्रांतीय जो है किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपका 30 का हो जाएगा। आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा किया जाता है द्वितीय आपका वो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ होता है, तो गया के आपका में किया जाता है। तो 30 का सी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपको सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक जी करते हैं। तो 31 का बी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है सेन वंशीय जो है वो शासक कौन थे, तो ये आपका बख्तियार खिलजी के समय सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन जी हो जाएंगे। तो 32 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्नों में, तो 33 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस काल में जो है वो आपका बिहार पर दिल्ली सल्तनत के आपका जो सुल्तानों का जो निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो किस काल में पूछा जा रहा है, तो 33 का आपका तुगलक काल में दिल्ली आपका सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित होता है। तो तुगलक काल हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है किस 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका जो है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को जो है वो अनुदान दिया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। 34 का सी हो जाएगा। 1857 की अगला प्रश्न को देखेंगे कि 1857 के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध किया था, तो ये अमर सिंह ने जो है आपका किया था। तो ये आपका अमर सिंह व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध आपका छापामार युद्ध किया था। तो 35 का सी हो जाएगा अमर सिंह। आगे बताया जा रहा है 36 नंबर प्रश्न में कि सेन के किस आपका शासक ने कर्नाट वंश के शासक आपका नानेदो को पराजित किया था, सेन के किस शासक ने कर्नाट वंश के आपका शासक नानेदो को जो है वो पराजित किया था। तो 36 का क्या हो जाएगा, तो विजय सिंह जो है वो उसने जो है विजय सिंह ने जो है वो कर्नाट वंश के शासक नानेदे को पराजित किया। तो विजय सिंह हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 37 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि दिल्ली के आपका किस सुल्तान ने जो बिहार में सैनिक अभियान कर आपका मुंगेर पर अपना राज्य विस्तृत किया था। तो 37 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है तो ये आपका स्पेशली सिकंदर लोदी हो जाएंगे। दिल्ली के जो है वो सिकंदर लोदी ने आपका बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर तक जो अपना राज्य विस्तृत किया था। तो 37 का बी हो जाएगा, ठीक है, सिकंदर लोदी ने किया था। आगे बताया जा रहा है 38 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शेषा द्वारा नहीं किया गया था। तो 38 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका कौन कौन किया जाता है, किले कुना बनाया जाता है, सिकंदरी एवं आपका सन की जो है वो आपका डंडे का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है स्पेशली यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन इबादत खाना का नहीं किया जाता है क्योंकि अकबर से संबंधित है, ठीक है। तो 38 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या है कि बिहार में किस आपका मुगल शासक का जो राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था।
था तो शाह आलम द्वितीय का जो है वो होता है आपका राज्याभिषेक। अंग्रेजों के संरक्षण में 1939 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बक्सर का जो युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार के बहावी नेताओं की मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी। तो आपका बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, तो स्पेशली आपका याहिया अली को मिला था। तो आपका जो है स्पेशली आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है याहिया अली हो जाएंगे, ABC तीनों हो जाएगा, याहिया अली, मोहम्मद जफ़र हो जाएंगे और मोहम्मद आपका जो है सफ़ी भी हो जाएंगे। तो 41 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 41 का डी को याद रखिएगा। संताल विद्रोह का जो है वो क्षेत्र था, तो संताल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर आपका राजमहल का क्षेत्र होगा, तो 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के आपका पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपका जो है 43 का जो है जन विद्रोह जो है वो आपका पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, तो 43 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। बाल मुकुंद वाजपेयी ने आपका किस जो है वो पत्रिका का संपादन किया है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो स्पेशली जो है स्वराज जो है कथा का जो किया गया है, तो 44 का ए हो जाएगा। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो स्वराज पत्रिका का जो है संपादन किया, तो 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका जो है बताया जा रहा है क्या कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बिहार में जो है ताम्र प्रस्तर आपका युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो देखिए आपका सारण हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, सोनपुर मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। तो ये सारण, वैशाली और सोनपुर को याद रखेंगे, 45 का डी। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न ऋग्वेद में जो है बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया, तो 46 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो आपका वत्स और चेदी जो है वो बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो 47 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। और वजी एवं अंग हो जाएगा, ठीक है, और मगध भी है, तो 3 आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। वजी अंग बिहार में और मगध भी बिहार में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वत्स और चेदी जो है वो आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, 47 का सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या है कि निम्न में से जो है किसे जो है हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जो बिम्बिसार को जाना जाता है, तो 48 का ए हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका महात्मा बुद्ध की आपका मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था, तो स्पेशली अजातशत्रु के समय होता है, तो यह 49 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो ये सेल्यूकस जो है वो आपका हो जाएगा, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक सेल्यूकस था, तो 50 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 नंबर इस तरह से आपका सेट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।